हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खेल परिदृश्य। देखो, अभी कुछ समय में खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और अधिकतर सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कुछ अपन समरी करके लाए हैं, वन लाइनर रहेगा। इसमें आपसे बताए जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, प्रमुख संन्यास जिन्होंने वर्तमान में भी संन्यास लिया है, या कुछ रिकॉर्ड जो बने हैं या टूटे हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए एक तरह समरी करके लाए हैं, तो अच्छी तरह पढ़ें और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। पहला पॉइंट आता है हमारा, जसप्रीत बुमराह 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले कौन से गेंदबाज बने हैं। तो अपन बताएंगे यह 10वें गेंदबाज बने हैं। कौन से गेंदबाज बने हैं? 10वें गेंदबाज बने हैं। कितने विकेट कंप्लीट करे हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में? अभी 400 विकेट कंप्लीट कर चुके हैं। कितने विकेट कंप्लीट कर चुके हैं? 400 विकेट कंप्लीट कर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह का संबंध किस खेल से हैं? क्रिकेट से हैं। ठीक है, यहाँ तक कि पहली बात क्लियर हो चुकी है। तो पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा, जसप्रीत बुमराह 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले 10वें गेंदबाज बने हैं। ठीक है, भारत के बताया गया है इसमें, ध्यान रखना। योगासन एशियाई खेल 2026 में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 बार आप इसको पढ़ेंगे। योगासन एशियाई खेल 2026 में, योगासन एशियाई खेल 2026 में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल हुआ है। अगला पॉइंट आता है, डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। यह किस देश से संबंधित है? तो आप बताएंगे यह इंग्लैंड से संबंधित है। किस देश से यह संबंधित है? इंग्लैंड से यह संबंधित है। ठीक है, इंग्लैंड से यह संबंधित है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। आइए, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है? रणधीर सिंह को। किसे चुना गया है? रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब बात करते हैं, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किन्हें बनाया गया है? भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किन्हें बनाया गया है? तो संतोष कश्यप को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइए दोबारा रिवाइज करेंगे। 5 पॉइंट अपन अभी तक पढ़ चुके हैं। जसप्रीत बुमराह 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले भारत के 10वें गेंदबाज बने हैं। ठीक है, योगासन एशियाई खेल 2026 में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल हुआ है। डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लिया है। किस देश से इनका संबंध है? इंग्लैंड से इनका संबंध है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? रणधीर सिंह। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किन्हें बनाया गया है? संतोष कश्यप को। यहाँ तक के 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आगे बात करते हैं। आइए देखो, 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है? 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है? यह भारत ने जीती है। किसे हराकर जीती है? भारत ने चीन को हराकर 5वीं बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन, अगला सवाल पे बात करेंगे अपन। देखो, अंडर 15 एकल महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? अंडर 15 एकल महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का खिताब तन्वी पत्री ने जीता है। किसने जीता है? तन्वी पत्री ने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लॉजेन डायमंड लीग में 89.49 मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कितना थ्रो करा है उन्होंने? 89.49 मीटर। ठीक है, और काय में जीता है? डायमंड लीग में। अब बात करेंगे अपन, डायना पुंडोल राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर बनी है। तो यहाँ से यह सवाल बनता है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? डायना पुंडोल। कौन बनी है? डायना पुंडोल। डायना पुंडोल। ठीक है, अब बात करेंगे अपन, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है,
सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को भारत पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारत का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, 2 बार याद रखेंगे। सत्य प्रकाश सागवान को भारत की पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है सेफ डी मिशन? सत्य प्रकाश सांगवान को। कौन? सत्य प्रकाश सांगवान को भारत का पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 टीम का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। किसे? सत्य प्रकाश सांगवान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रौनक दहिया ने कौन सा पदक जीता है? रौनक दहिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यह नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रौनक दहिया का संबंध कुश्ती से है, पहली बात, और इन्होंने अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। देखो, यह सेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए यह बोरिंग हो सकता है, तो आपको इसको क्या करना है, बिल्कुल नॉर्मल रिवाइज लाइनर की तरह पढ़ें, सुने इसको। अगर एक दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये नाम याद होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, आईसीसी चेयरमैन के तौर पे ग्रेग बार्कल की जगह कौन लेंगे अपन? अब जय शाह लेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन लेंगे? जय शाह लेंगे। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, किसकी जगह लेंगे? जय शाह। ग्रेग बार्कले, किसकी जगह लेंगे? ग्रेग बार्कले की जगह। ठीक है, पैरा शटलर प्रमोद भगत को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित किया है। पैरा शटलर प्रमोद भगत को भारतीय बैडमिंटन महासंघ ने निलंबित किया है। अभी अभी करंट में एक एग्जाम लगा था, उसमें पूछा गया था प्रमोद भगत का संबंध किससे हैं? बैडमिंटन से हैं। पैरा शटलर प्रमोद भगत को भारतीय बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित किया है। अब बात करेंगे पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश का संबंध किससे हैं? हॉकी से हैं। पीआर श्रीजेश को जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच बने हैं। तो जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? पीआर श्रीजेश। कौन बने हैं? पीआर श्रीजेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जिसके आगे आपको यह लाल डॉट दिख जाए वह इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आइए, पेरिस ओलंपिक 2024 में नोवाक जोकोविच ने पुरुष टेनिस एकल प्रतिस्पर्धा में कार्लोस अल्कारेज को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, नोवाक जोकोविच ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। किसको हराया था? अल्कारेज को हराया था। किसने? नोवाक जोकोविच ने। नीता अंबानी ने पेरिस 2024 ओलंपिक में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया है। ठीक है, भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता था, यह अपन पढ़ चुके हैं। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और टीवी होस्ट रणविजय सिन्हा ने प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यहाँ तक कि ये भी आपको याद रखना है। हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। कौन? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अडानी ग्रुप पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक बना है। यह कल हमने आपको बता दिया था। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी और यह भी। आइए, 2025 ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। ध्यान रखना, हाल ही में जारी फीफा पुरुष रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे हैं? 124वें स्थान पे हैं। गगन नारंग पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सेफ डी मिशन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, गगन नारंग पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सेफ डी मिशन नियुक्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक अपने ऊपर पढ़ा था सागवान साहब का के लिए होते पैरा ओलंपिक के लिए। शरद कमल और पीवी सिंधु 2024 पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बने हैं। गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं पुरुष टीम इंडिया के क्रिकेट में। जॉर्डन में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने महिला कुश्ती, ग्रीको रोमन और फ्रीस्टाइल श्रेणी में 19 पदक जीते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना पड़ेगा। शेफाली वर्मा महिला टेस्ट क्रिकेट में इतिहास सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन चुकी है। यह भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह भी सबसे इम्पोर्टेंट है। कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। स्मृति मंदाना वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुकी है। रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। ठीक है, भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 17 पदक जीते हैं। हैदराबाद की श्रीजा अकुला विश्व टेबल टेनिस कंटेनर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है।
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। भारत के विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ध्यान रखना, यह तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संन्यास से संबंधित है, तीनों का संबंध क्रिकेट से है। श्रुति वोरा 3 स्टार ग्रांड प्री घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय घुड़सवार बन चुकी है। कुदुम सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप चरण 3 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। नोएडा, उत्तर प्रदेश में मोटोपॉजी भारत 2025 संस्करण का आयोजन होगा, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मैग्नस कार्लसन और जू वेगन ने शतरंज खिताब जीता है। ठीक है। भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ICC पुरुष T20 के एम्बेसडर बने हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया FC एशियाई कप 2026 की मेज़बानी करेगा। दिव्या देशमुख ने 7वां शारजाह मास्टर्स शतरंज खिताब जीता है। विराट कोहली IPL इतिहास में 8,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है। मैनचेस्टर सिटी ने लगातार चौथी बार इंग्लिश लीग टाइटल का खिताब जीता है। सनराइजर्स हैदराबाद IPL 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली टीम बनी है। नंदिनी डेयरी T20 कप के लिए स्कॉटलैंड की प्रायोजक बनी है। महिला फुटबॉल विश्व कप 2027 की मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। और पी श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आज ये अपन ने स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, यहाँ से आप जाना, कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाना, 3 सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, कन्फर्म है। तो ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।